नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ईवीएम पर अब सवाल, चुनाव खत्म हो गए। अमूमन ये नतीजों के बाद का हेरफेर था। इन सेंस कि हेरफेर से मेरा मतलब ये है कि जब नतीजे आते थे उस दिन या उसके 2-3 दिन तक चलता था। आज तो लगभग 12 दिन हो गए हैं। फिर एक जिन निकल के आया है ईवीएम का। लोकसभा चुनाव खत्म हुए, नई सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो कहा उसको लेकर बहस छिड़ गई है। यही कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि राहुल का बयान दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलॉन मस्क के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया है। टेस्ला के सीईओ मस्क ने 15 जून को लिखा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में इसमें वोटिंग नहीं करानी चाहिए। मस्क ने यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिपोस्ट करके कहा। कैनेडी जूनियर ने प्यूर्टो रिको के चुनाव में ईवीएम से जुड़ी अनियमितताओं के बारे में बताया था। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। कैनेडी ने पोस्ट में लिखा था, प्यूर्टो रिको के प्राइमरी इलेक्शन में ईवीएम से वोटिंग के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई थी। सौभाग्य से यहाँ एक पेपर ट्रेल था, इसके लिए समस्या की पहचान की गई और वोटों की गिनती को सही पाया गया। सोचिए उन क्षेत्रों में क्या होता होगा जहां पर पेपर ट्रेल नहीं है। अमेरिकी नागरिकों के लिए यह जानना आवश्यक है कि उनके प्रत्येक वोट की गणना की गई है। उनके चुनाव में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचने के लिए उन्हें पेपर बैलेट का वापस लौटना होगा। महाराष्ट्र का एक किस्सा आता है। वहां पर जीते प्रत्याशी के रिश्तेदार को पकड़ा जाता है। यह कंफर्म हो जाता है कि भाई अपने फ़ोन से वो ईवीएम को लॉक अनलॉक कर रहे हैं। कितना देश हमारे डिजिटल इंडिया में आगे बढ़ चुका है। हमें सच में तारीफ करनी चाहिए अपने इस डिजिटल इंडिया की। मैं थोड़ा सा इस मुद्दे से एक स्टेप साइड में हूँगा, पीछे नहीं हटूंगा। उसी के समांतर एक चीज़ और बताऊंगा। हम पूरे देश को डिजिटल इंडिया पे ले आना चाहते हैं, अच्छी बात है। मैं किसी की यहाँ पर तरफदारी और किसी की बुराई नहीं करने वाला हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि देश में चल क्या रहा है। जब आप डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल युग को इतना हावी कर रहे हैं कि जहाँ पर आपने कहा डिजिटल करेंसी, जो हमें नहीं पता होती लेकिन हमारे पास है। आप अब राह चलते गरीब नहीं है अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है। आपके फ़ोन में पैसा होना चाहिए, आपके पास कार्ड होने चाहिए। और अमूमन तो फ़ोन पे ही पैसे आदमी रखने लगा है। और जब होता क्या है कि जब आप फ़ोन पर स्कैन करेंगे, पैसा देंगे, अब उसी के नाम से तमाम और इसमें ये कहा जाता है कि भाई विशाल जी के पास फ़ोन आया, फला फला ये हो रहा है। डिजिटल युग को कितना प्यार से और कितने अच्छे तरीके से किया जा रहा है, हम उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा किस पे करेंगे कि डिजिटल हेल्पलाइन पर हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, हम डिजिटल चीज़ों को लेकर कितना सतर्क हो चुके हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या है इस देश में सबको पता है। और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमलेन त्रिपाठी हैं कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चंद्रभान मौर्य हैं, हमारे सहयोगी हैं महाराष्ट्र से। आप सबको रोकूंगा और सीधे चंद्रभान के पास चलूँगा। चंद्रभान, महाराष्ट्र का वो पूरा पहले किस्सा एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आप वो पूरे किस्से को जरा बताइए, क्या हुआ और कैसे एक बहुत बड़ी
जो गलती ईवीएम के साथ हो रही थी, जो ईवीएम के साथ खेल रचा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं सबके सामने आया है। चंद्रभान, दरअसल ईवीएम का जो हुआ है वो अमोल कीर्तिकर जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट थे और जो शिंदे गट के कैंडिडेट थे रविंद्र वाइकर। पहले तो अमोल कीर्तिकर को एक वोट से जिताया गया, फिर उसके बाद वापस से रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग में 48 वोट से रविंद्र वाइकर को विजयी घोषित किए गए। फिर कुछ दिन से रविंद्र वाइकर के जो रिश्तेदार है मंगेश पडिलकर, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो चुनाव अधिकारी थे गुरव, दिनेश गुरव, उनका मोबाइल वो यूज कर रहे थे और उस मोबाइल से उन्होंने जो फोन किया और वो मोबाइल ईवीएम से कनेक्ट था। जो ईवीएम का ओटीपी उस मोबाइल में रहता है, वो वीडियो वायरल होने की वजह से ये सब ईवीएम का जो घोटाला निकला। और ऊपर से एलन मस्क का जो ट्वीट आज हुआ, उसकी वजह से ईवीएम पे फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। अब वही चीज़ें हैं। अब मैं और लोगों से रुक करूंगा। हमारे साथ अमलेंद्र हैं। अमलेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारी चीज़ें आपने पढ़ी ली हैं, आपको पता भी है कि भाई अब ईवीएम का खेल फिर आ गया है और आप लोग बड़ा लेट नहीं जागे इस चीज़ को लेकर, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुद्दे को उठाया है, ब्लैक बॉक्स कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। अमलेंद्र, अमलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अमलेंद्र से हम। उसे खेमचंद शर्मा हैं हमारे साथ, भाजपा के प्रवक्ता है। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत। और अब तो फिर देखिए ईवीएम आ गए, अब तो इनके रिजल्ट भी अच्छे हैं इंडिया ब्लॉक के, और आप पर साफ आरोप है, जैसा बताया कि पहले आप एक वोट से हार गए, फिर रिकाउंटिंग होती तो 44 वोटों पे, और वहाँ जो पीठासीन अधिकारी थे उनका फ़ोन जो है वो प्रत्याशी के रिश्तेदार के पास था। नमस्कार विशाल जी। जी नमस्कार। आवाज आ रही है आपको सही से? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। विशाल जी, ये सब की सब मिस इन्फॉर्मेशन है, झूठ है। जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि रिमोट पे ईवीएम को कंट्रोल कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? ईवीएम तो डिस्कनेक्टेड मशीन है जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम करती है। वो किसी भी तरीके के किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकती, तो कैसे आप उसको मोबाइल से कंट्रोल कर लोगे? वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर उसमें रहता है, कस्टमाइज तरीके से उसको बनाया गया है, तो आप उसे कैसे कंट्रोल कर लोगे? जब किसी भी तरीके का ओटीपी नहीं चाहिए होता है उसको लॉक अनलॉक करने के लिए, तो कैसे आप कंट्रोल कर लोगे? अब आप एलन मस्क की बात करते हैं, वो टेक्नोक्रेट है, वो अपनी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। क्या उनको पता है कि हमारी जो मशीन है वो नो नेटवर्क में काम करती है? जब नो नेटवर्क में काम करती हैं तो उनको कैसे आप कंट्रोल करोगे, कैसे हैक करोगे, कैसे आप उनमें अपने हिसाब से उनको ऑन एंड ऑफ से जो भी है काम कराओगे? तो ये सारी चीजें हैं, ये अपने आप में दिखाते हैं लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ कि ईवीएम की वजह से जो आपके लोग जीते हैं 232, आप 232 के 32 इस्तीफा दे दो और आप वो बोलो कि भाई हम कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, हम विश्वास लाने के लिए हम फिर से चुनाव चाहते हैं और वो चुनाव बैलेट से होना चाहिए। आपको पता चल जाएगा। आप ये अफवाह फैला के देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। देश कोई बदनाम वीडियो ले लिया, मैं फिर आपको रोकूंगा। खेमचंद जी, एक चीज समझिए, आप तो बता दूं, आपने भी कोट किया, प्लीज सुन लीजिए। मैंने तो कोट किया, मैं तो कहूंगा ना डिजिटल इंडिया के लिए। भाई मेरे फोन पे फोन आते हैं, आपकी लॉटरी लग गई। अरे भाई मेरे फोन पे फोन आते हैं ना, लॉटरी लग गई। ये कौन से डिजिटल इंडिया में बढ़ गए? मैं अगर एक बटन दबा दूं तो सारा पैसा खत्म। कौन इसकी जिम्मेदारी है क्या किसी की? अब आप एक समझदार नहीं करें, दोनों चीजें फर्क समझिए। आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड है, ईवीएम इज नॉट कनेक्टेड विद एनी नेटवर्क, पे नहीं आया। हाउ यू कैन कंट्रोल इट? भाई खेमचंद जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं मुद्दे से थोड़ा उसके समांतर जाऊंगा, और डिजिटल इंडिया की भी मैंने बात कही कि डिजिटल इंडिया को जिस तरीके से हम लोग डिजिटल इंडिया वी आर प्राउड ऑफ द डिजिटल इंडिया। आप डिजिटल इंडिया और ईवीएम
हम इन दोनों को नहीं कर सकते लिंक। मैं एक साथ नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं दोनों चीजों को इसलिए बता रहा हूं कि आदमी समझ सके उस चीज को। हम मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि लोग फोन से चला लेते हैं। मुझे जब तक उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर सारी चीजें होता तो सामने आ जाएंगे ये अपने आप। जांच है ऑलरेडी, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे इलेक्शन आपने कमीशन ने नहीं, चैलेंज किया, आप सबको इनवाइट किया, और कोई भी बड़े बड़े टेक्नोक्रेट भी जाके उसको हैक नहीं कर पाए, या केस स्टडी नहीं दे पाए, लॉजिक नहीं दे पाए कि वो उसको कैसे हैक करेंगे। और मैं इन प्रिंसिपल आपको बताता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ बाई प्रोफेशन, मैं टेक्निकल बंदा हूँ। एक कोई भी मशीन जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, आप उसको रिमोटली मैनेज कर ही नहीं सकते। हम और आप बात कर रहे हैं क्योंकि हम एक नेटवर्क में हैं। बिल्कुल। अगर हम नेटवर्क में नहीं है तो आप मेरे को कनेक्ट कर ही नहीं सकते। जी, बिल्कुल। मैं रुक करूंगा। आलोक त्रिपाठी जी का वरिष्ठ पत्रकार है। ईवीएम का जिन फिर से बाहर निकला है, और इस बार तो क्या था कि जिन्होंने यूपी इलेक्शन देखा, तमाम इलेक्शनों में, तमाम फेजेस के इलेक्शन में ईवीएम को लेकर तमाम बातें आती रही, लेकिन बड़ा सवाल है एलन मस्क, राहुल गांधी, अखिलेश यादव फिर ईवीएम पर हमलावर हो गए। एलन मस्क को हम लोग हटाते हैं क्योंकि उनका अपने नज़रिया है सोचने का, और मैं सीधे बात करता हूँ अखिलेश और राहुल गांधी की। वो तो किसी को भी जी चैलेंज कर बिल्कुल। रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले काफी वर्षों से जब भी चुनाव ईवीएम से शुरू हुए हैं, इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने भी कई बार इस पे एक सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया कि जिनको भी डाउट हो, लेकिन ऐसी चीजें निकल के नहीं आई। लेकिन जैसे भी आपने कहा ना कि सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया और ईवीएम, तो देखिए बात एकदम क्लियर है कि जो नेटवर्किंग में नहीं होगा उसको हैंग कैसे किया जाएगा, पहली चीज। और दूसरी बात की जो सोशल मीडिया है, या आप कह दीजिए जिस तरह से ऑनलाइन सब चीजें चल रही हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बहुत से लोग जो ऑनलाइन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें जरा सी चूक या जरा से भी उनकी नासमझी से बहुत बड़ा नुकसान उनका हो जाता है। उसकी भरपाई कैसे होगी, उनको उसकी जानकारी नहीं है। तो ये दो अलग अलग पार्ट हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में ईवीएम को लेकर के आरोप लगते रहे, लेकिन इस बार चुनाव के काफी दिन बाद इस तरह का आरोप लग रहा है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के जो नतीजे हैं बहुत अच्छे रहे, तो इसलिए इस तरह के आरोप नहीं लगे। लेकिन विपक्ष के जो नेता है वो पहले और आज फिर वही मांग करते रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, ये ईवीएम हैंग होता है या नहीं होता है, ये कारण महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मेन कारण यह है कि वो चाहते हैं कि जो ईवीएम जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से हो, जिससे जो पहले जिस तरह के नतीजे होते थे, जिस तरह से बैलेट पेपर सब चीजें हो जाती थी, वो नहीं हो पाता है। लेकिन डिजिटल इंडिया में आज भी बहुत असुरक्षित है। लोगों ने डिजिटल इंडिया यूज करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो अपने पैसों को, अपने मोबाइल को, अभी मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। अभी 5 दिन पहले मेरे पास एक जो पुलिस इंस्पेक्टर के डीपी लगी हुई फोन आया कि आपके बेटे का ऐसा, वो पैसे मांग कर रहा था। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसमें फंस जाते हैं, वो पैसे डिमांड होती कर देते हैं, कोई इसलिए मैंने ओटीपी दोनों बता बातें देता है करी कि एक तरफ हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अभी भी हम ईवीएम की हम बात कर रहे हैं। बैलेट पेपर। खेमचंद शर्मा जी ने बताया कि भाई नो नेटवर्क जोन में चलती है वो। ऐसी दुनिया की कोई चीज़ तो होगी ना, कुछ तरीका तो होगा, तभी इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। मैं आऊँगा खेमचंद जी आपके पास। अमलेन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शायद मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है। जी जी, आ रही है आपकी आवाज? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ भी आ रही है। अमलेन जी, सीधे नकार दिया है आपके सारे आरोपों का, आपके इंडिया ब्लॉक को। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो आपके जितने 234 या 32 जितने सांसद आए इस्तीफा देते हो, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा रहता है, हमेशा ऐसी बरगलाने की बात करेंगे। एक तरफ तो ये ईवीएम के लिए बोलेंगे कि बड़ी सती सावित्री है, बड़ा फेवर करेंगे। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जहां दर्जनों राजनीतिक पार्टियां ईवीएम के विरोध में खड़ी हैं, वहीं ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में खड़ी है। इनको बताना चाहिए ना जनता के बीच में आके कि ऐसा ऐसा है, इसलिए हम इसके पक्ष में खड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो दुकान है, जो रोजी रोटी है, वो ईवीएम की दर पे चल रही है, और ये बात जनता समझ चुकी है। इस बार कितना इनके खिलाफ माहौल था, उसके बावजूद भी ये 250 के आसपास अगर सीटें पा गए हैं, तो समझ लिए ये ईवीएम का ही खेल है। आपने खुद देखा, चाहे कानपुर का चुनाव हो, चाहे फर्रुखाबाद का चुनाव हो, चाहे आगरा का चुनाव हो, हमारा कांग्रेस का सुप्रीम चला गया।
अभी महाराष्ट्र का एक उदाहरण आपने दिया ही, सारे केसेस बीच में उठ के आते हैं। आपने खुद देखा कई प्रदेशों में ईवीएम थी वो दूसरी जगह पाई गई, अक्सर गाड़ियों में पाई गई, कई प्रत्याशियों के घर में पाई गई। क्या आपने आज तक कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के अलावा कांग्रेस, सपा, बसपा, शिवसेना किसी दूसरे प्रत्याशी घर पे पाई गई कभी नहीं? वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के पास ही क्यों पाई जाती है? तो जब ऐसी चीजें होंगी तो बिल्कुल पे जायज सवाल उठेगा और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। अभी आपकी सत्ता है, हो सकता है आप खुद को बचा ले जाए, लेकिन जैसे ही सत्ता ये जाएगी, ये सवाल लोगों का है, आपके लिए एक मुसीबत बनेगा और उसकी बाकायदा जांच होगी। देखिए राहुल गांधी जब तक ईवीएम को लेकर श्योर नहीं थे, कई सालों तक ईवीएम का मुद्दा मायावती ने उठाया, तो उन्होंने उसको लेके कोई स्टैंड नहीं लिया। लेकिन जब मतलब डिस्कशन किया, लोगों से मिले, पर जब देखा कि इसके बावजूद भी हमारे जो पक्ष में रिजल्ट मतलब जो आउटकम्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ही ईवीएम दोषी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और एक चीज ये समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा क्यों करती है कि हमेशा जो अपोजिट होता है, एक्यूज होता है, उसकी साइड क्यों लेती है। चाहे रेप विक्टिम्स वाले मामले ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी का बिल्कुल जवाब साइड लेते ले हैं लीजिए, ये बहाना ढूंढ लाएंगे। बिल्कुल जवाब लेते हैं। खेमचंद जी जवाब दीजिए। एक तो अभी आलम जी कह रहे थे अटपटी सी बात कि भाई हम डिजिटल इंडिया से डर लगता है, डरना चाहिए। अरे भाई वो डिजिटल इंडिया नहीं है, वो क्या करना है क्या नहीं चाहिए जो डिजिटल इंडिया के जमाने में, वो अगर हम ध्यान रखें, वो सिक्योरिटी की चीजें ध्यान में खेमचंद रखें। भाई मैं ये एक कहूँगा, मैं एक सेकेंड, मैं डिजिटल इंडिया पर बस एक बात रख रहा था। डिजिटल इंडिया मेरा मुद्दा नहीं है और मैंने उस पर कुछ ये नहीं बताया, लेकिन मैं अवेयर कर रहा था लोगों को कि आज मेरे साथ एक घटना हुई, मैं उसको विशाल ईवीएम से जी, कहीं कंपेयर नहीं मैं कर रहा आपको हूँ। बता रहा हूँ, अभी आलोक जी ने भी बोला है। हाँ ये हम टीवी पे बैठे हैं, नेशनल टीवी बैठे हैं, अगर हमें कोई सुन रहा होगा तो बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन जाएगी। जी, ये डिजिटल इंडिया की कमी नहीं है, ये हमारी अवेयरनेस की कमी है और हमारी लापरवाही की कमी है। और बार बार इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो अननोन लिंक आ रहा है, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, तो ओटीपी किसी को नहीं देनी है। ओटीपी बार बार बैंक भी हमें अवेयर करती है, तो वो चीजें हमें केयरफुल रखनी। रही बात दूसरी ईवीएम की, अभी ये जो कांग्रेस के मित्र, नाम अभी मैं सही से इनका पढ़ नहीं पा रहा, जो ये कह रहे थे कि भाई ईवीएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी की दुकान चल रही है। इसका मतलब जो 232 आपके जो जीते हैं, ये तो ऐसे ही जिता दिए। पिछली बार तो आप 40 ही जीते थे, जनता की कैसे जीत देन गए? है, 232 जनता की देन है। ये 232 जनता की देन है, अगर तो फिर ईवीएम आप सही होती फिर या ईवीएम, निष्पक्ष चुनाव होता तो 432 होती, 432। जैसे कानपुर का अमरेंद्र, उदाहरण दिया मैंने, 432 क्या, फर्रुखाबाद आपकी का तो दिया मैंने, 550 आगरा का होती। दिया, और आगरा का प्रत्याशी सुन लो, पहले सुन लो। नहीं, डिबेट करनी पहले आती है 500 नहीं तो आती है, आपकी बोले या जाओगे। आप नारा लेके गए आप थे। बोल जी चुके जी। हो, आप चलो बोल चुके हो, अमरेंद्र जी उन्हें बोल लेने दीजिए, अरे बोले उनकी बात पूरी होने नहीं नहीं बोल दीजिए। चुके बिल्कुल हो आप कि बोलिए, आपने डिजिटल है, बोला। लोगों को जी जी समझ में नहीं जी, आएगा। बोलिए मैं भी बोलिए बोलिए। कंटिन्यूसली बोल सकता हूँ। आप ऐसी बातें करते हो, लोग भी आप पे हंस रहे हैं। या तो आप नो कह दो, जी नो जी फॉर द कि भाई नहीं करना ही नहीं है, हम तो चुनाव ही नहीं, हम तो वॉकआउट कर देंगे। जहां हम जीते हैं वहां भी हम चाहते हैं कि वहां भी चुनाव अब बैलेट से हो। और आप कहते हैं क्यों ईवीएम से हो रहा है? अरे आज आप लाइट का यूज करते हो, क्यों नहीं लैंप में बैठ के काम करते हो? क्यों नहीं वो दिया जलाते हो? क्यों सरसों के तेल के दिए में काम नहीं करते हो? क्यों लाइट का उपयोग करते हो? क्यों आप आज मोबाइल का उपयोग करते हो? क्यों आप स्टूडियो में नहीं जाते? क्यों रिमोटली आप डिबेट में कनेक्टेड होते हो? तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर आप नहीं करोगे समय के अनुसार, तो कितने रिसोर्स, कितना टाइम वेस्ट होता है, अच्छा, अमेरिका इसके ये बारे चीज में नहीं आपको सोचता पता क्या? है? अमेरिका ये चीज नहीं अब सोचता? अमेरिका में बैलेट पेपर का सिस्टम है या नहीं? भी बता रहा हूँ, वहां पे एक दिन में नहीं, वहां महीनों चुनाव चलता है। वहां लोग महीनों वोट डालते 2.5 महीने हैं यहाँ पे और भी चला उसके है इसी बाद देश में, 2.5 महीने तो यहाँ पे भी चला है। महीनों वोटिंग होती है। चुनाव अलग चीज है, प्रचार। अब वहां पे क्या होता है कि ऐसा हमारे यहाँ पे एक डेट डिफाइन है या 7 डेट डिफाइन है। वहां एक ही एरिया में आप 15 दिन में जाके कभी भी वोट डाला हो, वहां का उनका अलग सिस्टम है। वहां की जो जनसंख्या हमारी जनसंख्या से कितनी कम है, हमारी जोग्राफी कितनी है, हमारे पास रिसोर्स कितने, क्या हमारे पास अमेरिका के बराबर रिसोर्स हैं कि हम उतने रिसोर्स लगातार डिप्लॉय कर सके? हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है। आज ईवीएम से चुनाव हो रहा है, अगर वही चुनाव हम फिजिकली कराएं या बैलेट से कराएं, तो उसका खर्चा कितना आएगा, उसमें समय कितना लगेगा, और उसमें गड़बड़ी कितनी होती थी, उसमें किस तरीके से वोट कैंसिल होती थी, वोटों को गलत ठहराया जाता था, या उसमें उस पे केस चलते रहते अच्छा, थे। 6-6 क्या दिन बाद आंकड़े चाहिए? आए हैं, 6-6 दिन बाद आंकड़े चुनाव आयोग के।
अब फिर मिक्स कर रहे हैं। आंकड़े आना एक अलग चीज है। आंकड़े आने का मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली डिजिटल। आंकड़े का मतलब है कि आपने मशीनों को, तो कोई मशीन तो जो जैसे ही वोट हुआ दे आर सील्ड। आंकड़े का मतलब है कि जो डेटा उसमें ऑफिसर्स ने कलेक्ट किया है वो डेटा एक्यूमुलेट होगा, असेंबल होगा, और एक्यूमुलेट और असेंबल होने के बाद वो रिलीज होगा। व्हाई वी आर अगेन कंफ्यूज? दोनों चीज अलग हैं। और अगर आप बैलेट से आज करोगे तो बैलेट से कितने कितने दिनों बाद रिजल्ट आता था, किस तरीके से बरसों केस चलते रहते थे। अभी नीट एंड क्लीन तरीके से अगर एक वोट से भी कोई जीत रहा है तो जीत रहा है। उस ये समय महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ जब एक 500 वोट से वो वोट से जीत भी है गए तो थे? उसमें कंट्रोवर्सी चल ये रहा है। महाराष्ट्र में नहीं लागू था क्या? हर जगह लागू था। अगर आप ये कहेंगे कि वो एक वोट से है तो यहाँ बैलेट भी है, जो जो बैलेट के थ्रू जो वोट्स आते हैं प्लस ईवीएम दोनों काउंट होती है। और उसके बाद री का मतलब क्या? अगर यह सेटिस्फाइड नहीं है तो जाए कोर्ट में। कौन रोक रहा है इनको? सही बात कोर्ट है। में जाए, पुनः काउंटिंग करा लें। पुनः काउंटिंग करा लें। हमारे यहाँ पे सिस्टम है। खाली अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, आरोप लगाना, उससे काम नहीं चलता। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, गो इन अ कोर्ट, फिर से रिकाउंटिंग होगी, पता चल जाएगा। चलिए आलोक जी का रुख करूंगा। आलोक जी, जी पूरी बात आपने दोनों प्रवक्ताओं की सुनी। देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे थे कि सोशल मीडिया लोगों की गलती है अगर ओटीपी दे देते हैं, आज भी हमारे देश में कृषि प्रधान देश कहा जाता है। बहुत बड़ी संख्या किसानों की है, ग्रामीणों की है, जिनको मोबाइल चलाना तो आता है, लेकिन कितना, सिर्फ बात करना और व्हाट्सएप पे, ठीक है। लेकिन जब आप किसी अधिकारी का, आज भी इतना डिजिटल इंडिया है, कितने लोग थाने जाकर के बात कर पाते हैं, कितने लोग एफआईआर करा पाते हैं? कहीं ना कहीं वो सब चीजें नहीं हो पा रही ना। तो जो सोशल मीडिया या डिजिटल है, आज भी लोग आ गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। लोगों को नहीं पता है कि अगर हमारी जरा सी गलती से ओटीपी से हमारा कुछ पैसा चला गया तो हम उसको कैसे लेंगे। दूसरी चीज ईवीएम की, ईवीएम का देखिए मुद्दा एक अलग है, पिछले काफी वर्षों से मुद्दा चला आ रहा है। और जिस तरह से जब बैलेट पेपर चुनाव होते थे उसके रिजल्ट आते थे तो कई दिन लगते थे, तो ये सच बात है कि समय की बचत होती है इस ईवीएम के माध्यम से। लेकिन अगर इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो उसकी भी एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो संस्था ये चुनाव आयोग है पूरा काम कराती है, वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में रहती है। हम कहते हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, लेकिन जब एक दिन में नतीजे आ सकते हैं तो मत प्रतिशत आने में 6-6 दिन कैसे लग गया? ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर इतने दिन आप मत प्रतिशत करने में, बढ़ाने में लग गए कि 6 दिन बाद आप पता कर पाए कि इतना मत प्रतिशत बढ़ा था और उस दिन कुछ और था। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कहीं ना कहीं कि जो विपक्ष के नेता है, जिसको मन में शंका होती है कि आखिर ऐसा क्यों, जब पूरे देश के चुनाव परिणाम एक दिन में 24 घंटे में आ सकते हैं, तो एक उसका परिणाम जो है बताने में उनको जो 6 दिन कैसे लगा, ये प्रश्न चिन्ह उठा। और यही कारण है कि जो राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हो, या अन्य विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इस तरह के जब चीजें आती हैं तो उनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और उस गड़बड़ी को लेकर के ही वो इस तरह के आरोप सरकार के ऊपर लगाते रहते हैं कि बैलेट से चुनाव ना हो, बैलेट से चुनाव हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद जी, आपका भी, अमलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रभान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईवीएम पर फिर उठे सवाल, और ये सवाल जब तक उठते रहेंगे जब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी चीज़ों को साफ किया है, फिर से आमंत्रित करना चाहिए मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को कि वो आए और सबसे ये कहे कि आइए भैया आप लोग फिर से एक बार ईवीएम को देख लीजिए सारी पार्टियाँ। फिर नहीं जाते हैं तो फिर उस चीज़ों को देखना होगा। लेकिन लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं और अब लगातार डिफेंड करने की स्थिति में आते हैं, उसके लिए एक अगल बगल तराजू के दो पल्लों में अपने आप को रखना पड़ेगा। और हर तरीके से मुझे लगता है कि ईवीएम पर इतना बवाल मचता है तो कहीं ना कहीं चुनाव की जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बाधित होती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।